दोस्तों नया साल आ चुका है और नए साल में बहुत से लोग प्लान कर रहे होंगे नए नए मोबाइल लेने का, और लेना भी चाहिए क्योंकि नए साल में बहुत सारे अच्छे अच्छे मोबाइल लॉन्च होंगे जो कि आपको बढ़िया और अच्छे अच्छे फीचर्स देंगे। लेकिन आज वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी वजह से आप कहीं गलती से कोई गलत मोबाइल ना ले लो। तो आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं कि जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर वो गलतियां आप नहीं करोगे तो अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही अच्छा मोबाइल खरीद पाओगे बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा दिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो ध्यान देते नहीं हैं इन सब चीज़ों पे और गलत मोबाइल ले आते हैं, या तो बहुत ज़्यादा बजट उनका बढ़ जाता है, ज़्यादा महंगा फ़ोन लेके आ जाते हैं और उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है ऐसे फीचर्स की, ऐसे फ़ोन्स की, और वो लेकर के चले आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर इन गलतियों को आप नहीं करोगे तो आप अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट मोबाइल ले पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मोबाइल लेना है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हम ऑनलाइन मोबाइल लें या फिर ऑफलाइन मोबाइल लें। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम घर में बैठ करके ऑनलाइन मोबाइल सर्च कर लेते हैं और हमें लगता है कि ये मोबाइल हमारे लिए फिट रहेगा और इसको हम ले लें। तो ये गलती आपको नहीं करनी कि आप सिर्फ ऑनलाइन पे ही कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, आपको ऑफलाइन मार्केट भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल मार्केट के लोग होते हैं वो लोग कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ अच्छा एक्स्ट्रा ऑफर्स निकाल देते हैं कि जैसे मान लीजिए मोबाइल आपने लिया तो आपको गार्ड, जो स्क्रीन गार्ड होता है वो आपको लगा करके अच्छा से दे देंगे, बैक कवर साथ में दे देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादातर, लेकिन ऑनलाइन मोबाइल आपको इस तरीके की कोई भी सर्विस नहीं देने वाला। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको सबसे मेन जो चेंजेस होते हैं वो ये होता है कि आप अपने फ़ोन को हाथ में लेकर के देख सकते हो, आप फील कर सकते हो कि ये फ़ोन आपके हाथ में कैसा लगेगा, आपके लिए यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं है। तो आप कभी भी किसी भी फ़ोन को लेना चाह रहे हो, चाहे भले आपको ऑनलाइन वो अच्छा प्राइस मिल रहा हो, लेकिन एक बार आप ऑफलाइन जा करके उसको देखिए, और अगर आपको सेम प्राइस में मिल जा रहा है ऑफलाइन मार्केट में तो आप ऑफलाइन मार्केट में ले लीजिए। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको 3-4 दिन 5 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ कि कैसा सामान आएगा ये भी आपके लिए कंफ्यूजन वाली बात रहती है। आजकल तो इतने सारे स्कैम हो जा रहे हैं, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन में फंस सकते हो। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी तरीके से आपको लेना है दोनों एक्सप्लोर करिए, सिर्फ एक पर आप डिपेंडेंट मत रहिए। दूसरी एक और चीज़ होती है कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज कर देते हैं और नया फ़ोन ले लेते हैं। अब एक्सचेंज का ऑफर आपको दोनों जगह मिल जाएगा। आप एक्सचेंज ऑप्शन ऑफलाइन मार्केट में भी देख सकते हो और ऑनलाइन मार्केट में भी देख सकते हो। लेकिन जब कभी भी आप एक्सचेंज करने के लिए अपने फ़ोन को जाओगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छा प्राइस इसका मिल रहा है हमारे फ़ोन का ऑनलाइन मार्केट में, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में भी एक्सचेंज में आपको बढ़िया ऑफर्स मिल जाएं, तो आप उधर भी ध्यान दीजिए। और बेहतर तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप एक्सचेंज में ना जाइए। आप बिना एक्सचेंज किए फ़ोन को इस तरीके से खरीद सकते हो कि आप नया मोबाइल अलग से लीजिए और पुराना मोबाइल अलग से बेचिए। आप कंपेयर जरूर करिए, आपको मार्केट में बहुत सी ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जो सेकेंड हैंड मोबाइल बेचती खरीदती हैं, तो वहाँ पर भी जाकर के अपने मोबाइल का प्राइस आप लगा लीजिए कि कितने में वो बिक रहा है। दूसरा, फिर यहाँ पर एक्सचेंज में देखिए आकर के कि आपको कितना रुपया यहाँ पे मिल रहा है, तो जहाँ पे आपको फ़ायदा हो वहाँ पे जाइए। आप क्यों सिर्फ एक्सचेंज की तरफ पढ़ोगे? आप जाकर के ऑफलाइन मार्केट में मोबाइल को बेच दीजिए अपने और ऑनलाइन से नया मोबाइल ले लीजिए, हो सकता है उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। तो ये आपको गलती नहीं करनी है कि आपको डायरेक्ट एक्सचेंज ही कर देना, आपको ये भी कंपेयर करना चाहिए। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो होती है बजट को हम अपने इधर उधर कर देते हैं। आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगा। चाहे भले ही आप EMI पे फ़ोन ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अपने बजट को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए EMI पे भी हम फ़ोन लेंगे तब भी हमें उतना ही पैसा देना है और इंटरेस्ट मिला करके थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ता है, और अगर हम कैश में भी ले रहे हैं तब भी हमको उतना ही पैसा देना है। तो अगर आपका बजट 15-16 हज़ार रुपये के आसपास है तो आप उसी पर स्टक रहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन में भी जाओगे या ऑफलाइन में भी जाओगे तो आपको रिकमेंडेशन बहुत सारी मिलेगी। आप अगर शॉपकीपर से बोल रहे हो कि हमको 15,000 का फ़ोन चाहिए, तो 15,000 का फ़ोन तो आपको दिखाएगा, लेकिन लगा करके आपको 17-18 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये का फ़ोन दिखा देगा जिसमें छोटे मोटे चेंजेस होंगे और बताएगा सर ये बहुत बढ़िया फ़ोन है, आप इसको ले लीजिए। क्योंकि उनको चाहिए ना रेवेन्यू ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, आप अपने बजट को कभी भी मत गड़बड़ाइए। ये बहुत गलतियाँ लोग करते हैं, अपने बजट को इधर उधर कर देते हैं।
एक और गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि जब फ़ोन लेने जाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि लेटेस्ट फ़ोन कौन सा है, हमें बिल्कुल नया फ़ोन चाहिए, जो अभी लॉन्च हुआ वही फ़ोन चाहिए। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। रीज़न उसके पीछे बहुत सारे हैं। देखिए, आप लेटेस्ट प्रोसेसर की तरफ जा रहे हो, लेटेस्ट फ़ोन की तरफ जो जा रहे हो, तो कोई भी नया फ़ोन जब लॉन्च होता है मार्केट में तो वो अपने फुल प्राइस पर लॉन्च होता है। फुल प्राइस पे लॉन्च होने के बाद वो फ़ोन 1-2 महीने 3 महीने में किसी ना किसी सेल में, किसी ना किसी वे में वो फ़ोन पहली बात तो डिस्काउंट पे आ जाता है, आपको सस्ता मिलेगा फ़ोन। दूसरा एक बड़ा रीज़न ये भी है इसके पीछे, मेरे ये जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे, कि जब कोई भी कोई लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च होता है तो लॉन्च होने के बाद वो फ़ोन में कुछ बग्स, कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में रहती हैं जिनको वो 1 या 2 अपडेट के बाद सही करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नया फ़ोन अगर आपने ले लिया, हो सकता है उस फ़ोन में कोई बग हो, कोई प्रॉब्लम हो जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप एटलीस्ट आप उसको ध्यान में रखिए। कुछ लोग ले लें, कुछ लोगों के फीडबैक मिल जाए, 1-2 महीने में समझ में आ जाएगा कि ये फ़ोन कैसा है, कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, फिर उसके बाद आप उस फ़ोन को लीजिए। तो आप कभी भी स्टार्टिंग में कोई ऐसा फ़ोन जल्दी में नहीं लोगे कि जो आपको प्रॉब्लम आगे चल के क्रिएट करे। पता चला आप सर्विस सेंटर के ही चक्कर लगा रहे हो, तो क्या मतलब बनता है इतना पैसा लगाने का, क्या मतलब बनता है इतना लेटेस्ट फ़ोन लेने का। तो एटलीस्ट आप 2 महीने का इंतज़ार करिए ताकि जो भी बग्स हों, जो भी प्रॉब्लम्स हों, वो सॉल्व हो जाए कंपनी की तरफ से, तब आप नया फ़ोन लीजिए। और तीसरा एक और बड़ा रीज़न ये है कि जब कभी भी हम फ़ोन लेते हैं और लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में लेते हैं तो लेटेस्ट प्रोसेसर हमेशा हमें थोड़ा महंगा कॉस्ट करेगा। अगर उससे एक जनरेशन पहले वाला फ़ोन हो, मतलब हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि जनवरी में अगर कोई फ़ोन लॉन्च हो रहा है और वहीं पे कोई फ़ोन नवंबर या दिसंबर में लॉन्च हुआ है, तो नवंबर दिसंबर के फ़ोन में और जनवरी के फ़ोन में कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आ जाएगा। फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि जनवरी में अगर इस फ़ोन को आप खरीद रहे हो जो नवंबर दिसंबर में लॉन्च हो रहा है, तो वो आपको सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ, लगभग सेम फीचर्स के साथ में आपको 2-3-4 हज़ार रुपये सस्ता मिल जाएगा जो आज फ़ोन लॉन्च हुआ है उसके मुकाबले। तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा ना कि आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, सारे आपको फीचर्स मिल जा रहे हैं, सारे आपको स्पेसिफिकेशन सेम मिल जा रहे हैं, लेकिन प्राइस आपको 2-3 हज़ार रुपये सस्ता मिल जा रहा है। तो आप उसकी तरफ ज़्यादा जाइए, आप प्रायोरिटीज़ अपनी उस तरफ रखिए कि आप 2-3 महीना पुराना जो फ़ोन लॉन्च हुआ है उसको लीजिए। इस वजह से मैंने आपको लेटेस्ट फ़ोन लेने से मना किया। अब आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप मेरी इस बात से सहमत हो या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, लेटेस्ट फ़ोन ही लेना चाहिए। कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको अपने फ़ोन को लेने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ ज़रूर सेट कर लीजिए। हम कभी भी शॉप पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम फ़ोन को किस वजह से ले रहे हैं, क्या रीज़न है इस फ़ोन को लेने के पीछे। हमें बेहतर कैमरा चाहिए, हमें अगर वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा पसंद है, फ़ोटोज़ क्लिक करना ज़्यादा पसंद है, सोशल मीडिया पे हम फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डालते हैं, तो हमें एक बेहतर कैमरे वाला फ़ोन चाहिए। या फिर हमें गेमिंग का ज़्यादा शौक़ है, हम बहुत बढ़िया गेमिंग चाहते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस हमें चाहिए, तो उस टाइप का फ़ोन आपको लेना चाहिए। या फिर उसके अलावा अगर आप सिर्फ सिंपल सा काम करते हो, बहुत ज़्यादा आपको हैवी ड्यूटी वर्क नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा कैमरा वैमरा यूज़ करते हो, तो फिर प्रायोरिटीज आ जाती हैं एक बहुत अच्छी लॉन्ग बैटरी हमें चाहिए जो पूरे दिन या 2 दिन तक चल जाए अच्छे से, तो ऐसा फ़ोन मुझे चाहिए, तो आप उसको प्रायोरिटी बना करके जाइए। तीसरा क्या है कि प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया कि बजट आपको फिक्स करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आपको कंपनीज़ को फ़िल्टर ज़रूर कर लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कंपनी का फ़ोन चाहिए। आप जाओगे मोटरोला का फ़ोन लेने के लिए, सामने सेल्समैन बैठा होगा वन प्लस का, वो वन प्लस का फ़ोन आपको चिपकाने की कोशिश करेगा। ओप्पो का बैठा होगा, ओप्पो का फ़ोन चिपकाने की कोशिश करेगा। आपको सेम स्पेसिफिकेशन, सेम सारी चीज़ें आपको मोटरोला के फ़ोन में मिल जा रही होंगी, लेकिन वही सारी चीज़ों को अलग वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा सेल्समैन, क्योंकि वो वीवो का फ़ोन सेल कर रहा है ना, उसको वीवो का फ़ोन सेल करने में प्रॉफिट होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे आप ऑनलाइन देखो चाहे ऑफलाइन देखो, आपको कंपनी अपनी डिसाइड कर लेनी, 1 या 2 बस, उससे ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 कंपनीज आप डिसाइड करिए कि आपको सैमसंग का फ़ोन लेना है या मोटरोला का फ़ोन लेना है या पोको का फ़ोन लेना है या वन प्लस का लेना है, नथिंग का लेना है, वीवो का लेना है। इतनी सारी कंपनीज हैं, आप पहले कंपनी डिसाइड करिए, फिर उसके बाद अपना बजट डिसाइड करिए, फिर उसके बाद अपनी प्रायोरिटी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको गेमिंग का फ़ोन चाहिए, कैमरे का फ़ोन चाहिए, या फिर एक बढ़िया बैटरी बैकअप वाला फ़ोन चाहिए जिसका डिस्प्ले बहुत अच्छा हो, अच्छी बैटरी है। ये प्रायोरिटीज़ आप बिल्कुल सेट करके जाइए और अपने माइंड में बिल्कुल 100% श्योर रहिए कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना है।
तो आप एक अपने लिए बेस्ट फ़ोन ले पाओगे, बेस्ट बजट में ले पाओगे, बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए, बिना मतलब में एक्स्ट्रा पैसा दे करके आप बिना मतलब के फीचर्स लेके चले आते हो और आपको फ़ोन वो कभी भी उतने ज़्यादा यूजेस आप करते ही नहीं हो कि जितना आपको फ़ोन बता रहा होता है कि सर जी हम तो आपको ये दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए कि जिनको आपको ध्यान में रखना है जब कोई भी आप नया फ़ोन लीजिए, और ये गलतियां कभी मत करिए। उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर कभी भी कोई नया फ़ोन आप ले रहे हो तो आप अपने लिए सबसे बेहतर फ़ोन ले पाओगे जो आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे और आप इससे सहमत भी होंगे। अगर आप मेरे किसी भी पॉइंट से असहमत हो, आपको लग रहा है कि ये पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बजाय कुछ और होना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि मोबाइल लेने से पहले वो इन सब बातों का ध्यान रखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं किसी दूसरी वीडियो में आपसे, तब तक नमस्कार।